अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। वेल अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं एंड आज सुबह से ही धूप की एक भी किरण नहीं पड़ी है। प्रीवियस व्लॉग की एंडिंग में आपको मैंने कहा था हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही थी। नाउ लेट्स सी, आज का पूरा दिन ऐसा ही होता है कि ऑफिस से धूप निकलेगी, वो अपने को आगे पता चल जाएगा। बाकी ये भी जगह माशाल्लाह से वेदर बहुत प्यारा है, देख के लग रहा है कि बारिश पड़ सकती है। और ये अपनी आज की बाजार भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट करना है। और भाई जिन तक अभी शाम के जो है वो 5:30 बज रहे हैं। जुमा के बाद जाके अभी मैं फ्री हुआ हूँ। अभी जस्ट लास्ट व्लॉग को मैंने लाइव किया हूँ, अपलोड तो मैंने कर लिया था, लेकिन अभी जाके थंबनेल वगैरह बना के मैं लाइव किया हूँ। कल जुमेरात के दिन अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, जिसका न्यूज़ हम सब ने सुना है एंड लिटरली बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। एंड अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं वही सब देख रहा था। इतनी सारी फैमिलीज इस प्लेन के अंदर थी, उन सभी के वीडियोस है, फोटोज़ है। एंड जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसके अंदर कितने गोरे भी थे, लेकिन क्या ये प्लेन किसी ने जानबूझ करके क्रैश करवाया है? ऐसा मुझे भी लगा था, काफ़ी लोगों को भी लगा है। क्योंकि ऐसे मैं समझा दूँ आपको। तो पहले तो जो प्लेन था, प्लेन का नाम था एयर इंडिया बोइंग 787। तो इस प्लेन के अंदर 242 पैसेंजर थे। ये प्लेन उड़ा था अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए, जो कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद जाके एक हॉस्टल के ऊपर गिरा, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह लंच कर रहे थे। एंड उसी दौरान प्लेन जो है वो उस हॉस्टल के ऊपर गिरा। हॉस्टल के ऊपर जब वो प्लेन गिरा तभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उनकी भी डेथ हुई। लेकिन जितने भी सारे पैसेंजर्स थे उन सब की डेथ हो गई। सिर्फ एक पैसेंजर एज अ सर्वाइवर बचा है, जो कि उसके नसीब है। एक जो बंदा बचा वो प्लेन से कूद गया लिटरली, एंड उसके भी वीडियोस हमें देखोगे डेफिनेटली। प्लेन क्रैश होने के पीछे रीज़न है वो अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स करके कुछ होता है, उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आई मीन जो डेटा वगैरह होता है वो सब उस बॉक्स के अंदर होता है, जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, जो प्लेन के अंदर से रिकवर हो चुका है। अभी बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ। लेकिन मोटा मोटा जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक प्लेन क्रैश होने के पीछे जो रीज़न है वो ये बताया जा रहा है कि प्लेन के अंदर कुछ ज़्यादा फ्यूल भर दिया था, कुछ ज़्यादा पेट्रोल भर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। एंड लिटरली जब प्लेन क्रैश हुआ था तब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोड हुआ था। एंड डेफिनेटली भाई इसके अंदर कितने हज़ार लीटर पेट्रोल जलता है वो हमें नहीं पता, लेकिन मेजरली जो प्लेन क्रैश होने के पीछे रीज़न है वो फ्यूल ज़्यादा बनने की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा होना बाकी है। जब ब्लैक बॉक्स में से डेटा बाहर निकलेगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। अगर फ्यूल का ही है तब भी इसके पीछे किसी न किसी की तो ड्यूटी रही होगी कि सही है, फ्यूल नहीं है, ज़्यादा है, काम है उसे देखने के लिए। लेकिन अगर कुछ और रीज़न हुआ तो डेफिनेटली वो भी उनको पता चल जाएगा। 3-4 साल पहले फ्लाइंग बिस का एक वीडियो देखा था मैंने। फ्लैप 3 सेफ़ है, फ्लैप फुल सेफ़ है, दोनों सेफ़ हैं, इसीलिए एयरबस ने दोनों लैंडिंग्स को सर्टिफाई किया हुआ है। बट दोनों की अलग अलग कंडीशंस होती है यूज़ करने की। अगर एयरबस चाहता है कि सिर्फ फ्लैप 3 लैंडिंग ही हो तो वो फ्लैप फुल बनाता ही नहीं, और चाहता है फ्लैप फुल हो तो एक फ्लैप 3 बनाता ही नहीं। एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि फ्लैप 3 और फ्लैप फुल में क्या होता है। फ्लैप 3 में आप थोड़ा सा फ्यूल सेव करते हैं। कितना सेव करते हैं? 8 किलो। 8 किलो इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर अगर आप एक फ़्लाइट का एक सेक्टर देखेंगे, बट अगर आप ओवरऑल ऑपरेशंस की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर बन जाता है थोड़ा बहुत। अब हमारा रेगुलेटर भी कहता है कि बहुत सारी ऐसी एयरफील्ड है जहाँ पे आप फ्लैप 3 लैंडिंग करेंगे तो वो डेंजरस है। कौन कौन सी ऐसी एयरफील्ड हैं जो शॉर्ट फील्ड है, थोड़ी छोटी होती है। फ्लैप फुल में क्या होता है, थोड़ा एडवांटेज होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन होता है, बट वो फ्यूल थोड़ा ज़्यादा खाती है। 10 में से 2 लैंडिंग मेरी इम्फाल की थी। टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट अचीव करने के चक्कर में लोग क्या करेंगे, हर चीज़ फ्लैप 3 करेंगे। जहाँ पे सेफ़ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे, जहाँ अनसेफ होगा वहाँ पे भी फ्लैप 3 करेंगे। तो दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द पैसेंजर सेफ्टी, क्योंकि आप लोग जब पीछे बैठे तो आप लोग को नहीं पता कि साला एक एक बूंद फ्यूल को बचाने के लिए कितनी चीज़ें लाइन पे जाती हैं। अरे यार, अगर मैं एक ऐसी क्रिटिकल फील्ड है जहाँ पे मैंने फुल फ्लैप लैंडिंग कर दी और मैंने 5, 10, 15 किलो फ्यूल एक्स्ट्रा बर्न कर दिया तो क्या हो गया? I am the passenger, I am the PSC of the aircraft. It is my responsibility to decide when it is safe to do flap 3 landing, when it is safe to do flap full landing. कल को flap 3 लैंडिंग करते हुए कुछ फकअप हो गया किसी पायलट से तो वो ये बोला जाएगा, अच्छा तुम्हें फ्यूल बचाने की पड़ी है, तुम्हें पीछे जो जाने बैठी हैं 180 उनकी नहीं पड़ी। हर बार ये जब आएगा ना, ये पायलट के ऊपर ही आएगा। और मैं हर पायलट को कहता हूँ कि अपना लाइसेंस बचा के रखो, क्योंकि आपका लाइसेंस पे जब आएगा ना, आपको कोई कंपनी नहीं बचाएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने हमेशा पॉइंट आउट करी। हायर मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका चलता है एटीट्यूड, आज तक किसी ने नहीं उठाया तो ये क्यों उठा रहा है। और जब तक कोई इंसान खड़ा नहीं होगा
तब तक बाकी लोगों में भी हिम्मत नहीं आएगी कभी खड़ा होने की, और ये चलता है और चलता है, एटीट्यूड हिंदुस्तान में चलता ही चलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने ठाना कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए, अगर मैं सच के लिए खड़ा हूँ तो मुझे खड़ा होना चाहिए। और अब देखते हैं कि क्या होता है सबके लिए। उन्होंने एयर एशिया के अगेंस्ट में सेफ्टी के लिए आवाज़ उठाई वो पैसेंजर, एंड बदले में उनको क्या मिलता है, उनकी नौकरी चले गई। भाई एक बंदा इतनी पढ़ाई करता है, वो पायलट बनता है, उसका इतना पैसा खर्च होता है, उसका इतना टाइम खर्च होता है, ना जाने कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कोई इंसान पायलट बनता है। एंड जैसे ही मैंने ये सुना कि प्लेन क्रैश होने के पीछे रीज़न है फ्यूल का ज़्यादा होना, तो मुझे फ्लाइंग विश का 3-4 साल पुराना वीडियो याद आया, जहाँ पे वो यही बात के ऊपर बात कर रहे थे फ्यूल के रिलेटेड ही। एंड आज 4 साल बाद इसी फ्यूल की वजह से एक प्लेन क्रैश हुआ, जहाँ पे ना जाने कितनी सारी फैमिलीज थी, कितने सारे बच्चे थे। एंड एयर इंडिया का ये कहना है सारी के सारे पैसेंजर्स को, जो उनकी फैमिलीज है, उनको 1 या फिर 2 करोड़ रुपये मिलेंगे। आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अहमदाबाद मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे का रास्ता है। जितने भी सारे पैसेंजर्स मर के अल्लाह पाक उन सभी की फैमिलीज़ का सब्र दे। प्लेन क्रैश होने के पीछे रीज़न है वो इंशाल्लाह सबके सामने बहुत जल्द आ जाना चाहिए। यानी किसी गलती की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है वो सब हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। नाउ ऐसा मुझे क्यों लगा कि ये प्लेन क्रैश करवाया गया है, हो सकता है मेरे वाला और भी बहुत से लोगों को लगा है। नाउ पहले तो आप ये वाला वीडियो क्लिप देखो। कितनी थी पूरे गए होंगे। प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त का ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये वीडियो किसने निकाला एंड उस बंदे को कैसे पता कि प्लेन क्रैश होने वाली है। एक बात ये भी हो सकती है कि जिस बंदे ने भी ये वीडियो निकाला उसको पहले से पता होगा कि प्लेन क्रैश होने वाला है। एंड यही सेम बात काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी कहा था कि इस बंदे को कैसे पता जिसने वीडियो निकाला है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। लेकिन देन फिर मैंने सोचा जो लंदन में अपने घर के पास से जो प्लेन निकलता है, बीट लाइक में कहीं बाज़ार में हूँ, तब भी अगर ऊपर से कहीं प्लेन गुजर रहा होता है तो सबसे पहले मैं ऊपर देखता हूँ कि प्लेन कौन सा है, कहाँ से जा रहा है। तो ये एक मेरी हैबिट है। एंड बाकी अगर मैं अपने घर में भी होता हूँ तो बैल्कनी में जाके देखता हूँ कौन सा प्लेन कहाँ से गुजर रहा है। हो सकता है बंदे ने प्लेन की आवाज़ सुन के वीडियो रिकॉर्ड किया होगा, जो कि मैं खुद भी पर्सनली करता हूँ। जब भी मुझे कोई प्लेन दिखता होता है तो उसका वीडियो निकाल लेता हूँ। तो हो सकता है ये भी बात हो कि बंदे ने प्लेन की आवाज़ सुन के उस वीडियो को रिकॉर्ड किया होगा। क्या हो सकता है कि उस बंदे को पहले से पता होगा। जो भी है जैसा भी अपने को पता चल जाएगा, ब्लैक बॉक्स के अंदर से सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी इसके पीछे आपका क्या थॉट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी शाम के जो है वो 7 बजने वाला है एंड मैं तो अपनी मदर इन लॉ के घर पे अपनी बेगम जी को पिक करने के लिए राइट। सो गाइस अच्छे खासे स्टेप्स हो चुके, कितने हुए, ऑलमोस्ट 6,500 स्टेप्स हुए। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जनता लोग, गुड आफ्टरनून, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी जस्ट मैं बाहर एक काम निपटा के आया हूँ। एंड ट्रस्ट मी जो क्रेज़ी गर्मियाँ हैं भाई साहब, ये देखो फील्स कितना है, फील्स लाइक 43 और अभी दोपहर के जो 1 बजने वाले हैं। ऐसा जो इस वक्त ये गर्मी है, जो दोपहर के जैसा टाइम होगा उस वक्त क्या ही गर्मी होगी। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहाँ पे समाप्त। अगर आपने इस ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड ये जो प्लेन क्रैश है उसके बारे में आपके थॉट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जिस किसी की भी जान गई है उनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी वो हम नहीं समझ सकते। बाकी जो भी अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। एंड बाकी फॉर मोर अपडेट्स डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। नेवर गिव अप। मिलता आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।